राम आएंगे झोपड़ी के मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। यह गीत हर गली, हर कूचे, हर व्यक्ति के मुंह से गुनगुनाते हुए सुनाई दे रहे थे। अयोध्या में दीपों की जगमगाहट से चारों तरफ चकाचौंध था। वहीं पर इन गरीबों की हालात में ना तो दीप जल पा रहे थे और ना अयोध्या नगरी की रोशनी पहुंच पा रही थी और ना तो इन गरीबों की भाग्य खुल पा रहे थे। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के अयोध्या में रामपुर पुरवा मांझा क्षेत्र में एक माह से सरयू नदी के कटान ने कई परिवार को बेघर कर दिया। लगातार सरयू नदी के कटान ने कई लोगों को घर से बेघर कर दिया और इतना ही नहीं, राहुल शीला अन्य लोगों ने बताते हुए बताया कि साहब, मेरा घर सरयू नदी में समा गया, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। झोपड़ी डाल करके मैं सड़क के किनारे निवास कर रही हूं। खाने के लिए एक भी दाना नहीं, रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। बेटे और पति मजदूरी करके किसी तरीके से पेट पाल रहे हैं। कभी कभी चूल्हा नहीं जलता है तो भूख के मारे पेट दबा करके सो जाते हैं। साहब, हमारे कब भाग्य खुलेंगे। ये रुदन आवाज में बिलखती हुई इन महिलाओं ने अब तक टीवी चैनल को बताया कि साहब, ग्राम प्रधान से लेकर के उच्च अधिकारियों तक की मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया हूं, मगर लेकिन ढाक के 3 पात घोषित हुई। अभी तक मुझे आर्थिक सहायता के नाम पर लालीपाप ही मिला है। वहीं पर जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता रमेश निषाद से संपर्क किया और इनके बारे में जानकारी ली तो ग्राम प्रधान रमेश निषाद ने बताया कि इन पीड़ितों की स्थिति की जानकारी के विषय में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन अयोध्या मेला ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण शासन प्रशासन ने इनकी तरफ अभी तक कोई दृष्टि नहीं डाली है और न ही इनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई। बेचारे मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। वहीं पर प्रधान ने बताया कि कटान से प्रभावित इन परिवारों की हालात तो बड़ी ही नाजुक है। सरकार इन्हें तत्काल प्रभाव से रहने के लिए जगह और इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। वहीं पर पीड़ित परिवार ने जब अब तक टीवी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि साहब, बड़ी मेहनत और मजदूरी करके मैं अपना पेट पालता हूं और कभी कभी मजदूरी न लगने के कारण मैं खाली पेट भी सो जाता हूं। बीवी बच्चे सभी के आंख में आंसू हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां पर दीप से लेकर के जश्न मनाने में मस्त है, वहीं पर गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार वालों की हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इस झोपड़ी से लगा सकते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति ने कमेंट करते हुए लिखा कि राम आएंगे, झोपड़ी के भाग्य मेरे खुल जाएंगे। भगवान लगता है कि सड़क सड़क चले गए हैं। योगी बाबा की दया दृष्टि केवल मंदिर तक सीमित है। इन गरीबों तक सीमित होती तो शायद इनके भी भाग खुल गए होते। दीपावली इनके घर पर मनती और जहां पर बेचारे घर बना करके रहते, आज ये सड़क की दतारी पड़ी हुई झोपड़ी में गन्नों के बीच में या फिर उबड़ खाबड़ में रहने के लिए मजबूर नहीं होते। देखना अब है